हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी। आज हम हेरिडिटी क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। आज के इस टॉपिक में हम केवल जनरल टर्मिनोलॉजी जो है हेरिडिटी चैप्टर से रिलेटेड वो सारे डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट में अगर ये सारी टर्म्स आपकी क्लियर हो गई तो क्या होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या डाईहाइब्रिड क्रॉस है, कैसे होता है, वो सब आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। सो प्लीज़ मेरे साथ एंड तक बने रहना इस वीडियो में, ताकि आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्या है, तो आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। फाइन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हेरिडिटी क्या होती है। हम क्या बोलते हैं सिंपली, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग के पास कैरेक्टर्स जाते हैं दैट इज ड्यू टू हेरिडिटी। ठीक है, वो क्या होते हैं बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, नाउ क्या होंगे कैरेक्टर्स, उसके पहले हम देखते हैं सबसे पहले एलील क्या होते हैं। देखो एक चीज समझना बेटा अच्छे से, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी एक कैरेक्टर है, कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, पूरा प्रोसेस पूरी डेफिनेशन उसी के बेसिस पर समझेंगे। और उस एग्जाम्पल को हम लेते हैं लाइक टॉलनेस। ठीक है, कोई एक कैरेक्टर मैंने लिया हाइट में, हाइट है किसी की, हाइट इज अ कैरेक्टर, हाइट किसी की टॉल है, किसी की ड्वार्फ है। अब जो टॉल है तो जो हाइट होगी वो किसकी वजह से होगी, कोई भी कैरेक्टर हमारा किस वजह से होता है, वो होता है हमारा एक जीन की वजह से। ठीक है, अब जीन जो होते हैं ना वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा पेयर्स में होंगे जीन, कभी भी एक जीन नहीं होगा। सो मैंने बोला टॉलनेस के लिए क्या जीन है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, ये मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है इस कैपिटल लेटर से, टी से, ये जीन है किसका, हाइट का। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। तो ये जो दोनों है ना कैपिटल टी, ये दोनों क्या है, एलील है। सिंगल टी जो है ये है एक एलील और ये है दूसरा एलील। सो जो किसी भी जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है, जो किसी भी कैरेक्टर को कोड करती है, किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम बोलते हैं एलील। नेक्स्ट इज जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब मैंने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म कैसा है, ये टॉल है। ठीक है, तो टॉल कैसा है उसका जस्ट देखकर मैं बोलती हूँ कि हाँ आपकी हाइट बहुत अच्छी है, बट देखकर तो मैं नहीं बता सकती कि आपकी हाइट किस जीन की वजह से है। ठीक है, बट जेनेटिक मेकअप जो है वो कहलाएगा जीनोटाइप। अभी इसको हम वापस से पढ़ेंगे, पहले चार टर्म समझेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से फिनोटाइप क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस। जो मुझे दिखा वो मैंने बोल दिया, ये गोरा है, ये इसका कलर डार्क है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये सब क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं ना जीन की, अगर कोई भी दो एलील जो किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं मतलब अगर वो दोनों मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करती हूं तो वो दोनों एक जैसे कहलाएंगे। तब मैं इसके लिए क्या टर्म यूज करूंगी, मैं इसके लिए टर्म यूज करूंगी होमोजाइगस, कि दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, दोनों कैपिटल हैं। उसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं हाइट एज अ कैरेक्टर, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल टॉल ही होंगे लोग, शॉर्ट या ड्वार्फ भी होंगे। ठीक है, तो ड्वार्फ के लिए हमने बोल दिया कि स्मॉल टी से हमने ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये दोनों भी कैसे, एक जैसे, ये दोनों भी एक जैसे, ये दोनों भी एक जैसे, तो इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, होमोजाइगस। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये तो दो अलग अलग कंडीशन हो गई ना, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, व्हाइल कैपिटल टी और स्मॉल टी इज अ होमोजाइगस कंडीशन। अगर कोई भी एलील होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है और वो एक्सप्रेस होता है तो उसको हम बोलेंगे रेसेसिव एलील। रेसेसिव एलील क्या होता है, वो तब विच विल एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। अगर कभी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा होगा
तो ये हमेशा टॉल होगा। क्यों? क्योंकि जो रेसेसिव एलील था स्मॉल टी, उसको एक्सप्रेस होने के लिए दोनों कंडीशन होमोजाइगस चाहिए, ठीक है। जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। एक और टर्म समझना, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट एलील क्या होता है? जो हमेशा एक्सप्रेस होगा, अगर वो प्रेजेंट है तो वो हमेशा एक्सप्रेस होगा ही होगा, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग है, वो पावरफुल है। तो जो दूसरा एलील है ना रेसेसिव, उसके इफेक्ट को वो सप्रेस कर देता है। हम यूजुअली जेनेटिक्स में जब पढ़ते हैं तो डोमिनेंट जीन को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रेसेसिव जीन को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर कैपिटल टी है तो ये क्या हो गया? प्योर डोमिनेंट। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन इन दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि कैपिटल जीन आ गया है, कैपिटल एलील आ गया है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? टॉल होंगे। ड्वार्फ ओनली एक ही कंडीशन में होगा, जब क्या प्रेजेंट हो? स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 जो टर्म्स देखी है, इनको आप अच्छे से समझना। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, मतलब होमोजाइगस एलील वो होंगे जो दोनों एक ही तरह के हैं, या तो दोनों एलील डोमिनेंट है या दोनों एलील रेसेसिव है, उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस एलील। हेट्रोजाइगस एलील क्या होगा? एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है। डोमिनेंट क्या होगा? जो हमेशा एक्सप्रेस होगा, चाहे उसके साथ कोई डोमिनेंट जीन आए दूसरा, या उसके साथ दूसरा जीन रेसेसिव आए, वो हमेशा एक्सप्रेस होगा। लेकिन रेसेसिव तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों एलील रेसेसिव हो। अगर रेसेसिव एलील के साथ कोई डोमिनेंट जीन आ गया या डोमिनेंट एलील आ गया तो रेसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो हमने जीनोटाइप पढ़ा था, मैंने क्या बोला आपसे? जेनेटिक मेकअप। मैंने आपको देखा, देखकर मैंने बोल दिया कि ये पर्सन टॉल है, लेकिन जस्ट देखने से मुझे ये तो पता नहीं लग रहा कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, ठीक है। सॉरी। तो जीनोटाइप किस लिए एसेंशियल है? टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे पास जीनोटाइप की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सो वी वोंट बी एबल टू से कि ये जो पर्सन है उसकी नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके सैंपल पेपर में भी है, ठीक है। वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। इसमें एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? विजिबल कैरेक्टर्स, हाइट, स्किन कलर, हेयर टेक्सचर, आई कलर, वो सब क्या है? आपकी ट्रेट है। बट ट्रेट जो होती है 2 तरह की हो सकती है, एक है एक्वायर्ड, एक है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर ड्यू टू जीन्स, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला। कि बिकॉज मेरी मदर की आईज ब्राउन थी तो मेरी आईज भी ब्राउन हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई? मेरी इनहेरिटेड ट्रेट, जो मेरे जीन्स की वजह से मुझे मिली है, क्योंकि मुझे मेरी मदर से ब्राउन आई के जीन मिले, फाइन। तो ये हो गए इनहेरिटेड ट्रेट। नाउ व्हाट इज एक्वायर्ड ट्रेट? एक्वायर्ड ट्रेट इज समथिंग विच आई एक्वायर ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। कि मैंने क्या किया? आई विल बिकम अ टीचर, सो ये मेरा एक ट्रेट है कि मैं एक टीचर हूँ, बट ये मेरे जीन में नहीं है। इट्स नॉट लाइक आई विल पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू माई ऑफस्प्रिंग्स ऑल्सो, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई एक्वायर। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी लर्न सो मेनी थिंग्स, लाइक मैंने चेस खेलना स्टार्ट किया, आई लर्न टू प्ले हाउ बैडमिंटन, आई नो हाउ टू प्ले अ गिटार, बट ऑल दीज थिंग्स आर माई एक्वायर्ड ट्रेट, बिकॉज ये मैंने लर्न किया। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स गिटार बजाते हैं इसलिए मैं भी गिटार बजाती हूँ, सो दिस इज नॉट इन माई जीन। इट इज पॉसिबल। नाउ ये कंफ्यूज मत होना कि हाँ मेरे मम्मी पापा तो ये अच्छा करते हैं इसलिए मैं भी करता हूँ, हो सकता है, बट वो हमारे जेनेटिक मेकअप की वजह से नहीं है। सो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती हैं? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में पास होती हैं, वाइल एक्वायर्ड ट्रेट्स जो होती हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाती हैं, ठीक है। 2 टर्म्स और है इसी टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड।
क्या होते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, डिटेल में हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। जस्ट लुक एट द ओवरव्यू। जब किसी भी एक ही कैरेक्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एक ही कैरेक्टर को हम एनालिसिस कर रहे हैं कि ये कैसे पास होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसे हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड, बिकॉज ओनली वन कैरेक्टर इज कंसीडर्ड while doing a cross, ठीक है। while dihybrid, when two characters are considered while performing a cross, तो उसको बोलते हैं dihybrid cross। ये हम देखेंगे जब हम मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड को डिटेल में पढ़ेंगे, तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। आई होप ऑल द टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर टू यू। स्टिल अगर आपको किसी भी टर्मिनोलॉजी में कोई भी डाउट है, सो प्लीज लेट मी नो, विल डिस्कस और विल एक्सप्लेन टू यू अगेन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।